अमावस की रात में शहर से बाहर दूर जंगल में एक अंधेरी गुफा में एक तांत्रिक आत्मा को वश में करने की कोशिश में लगा था। सामने अग्निकुंड में आहुति दिए जा रहा था। तांत्रिक जोर जोर से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। बाहर का मौसम बहुत खराब था। आंधी तूफान जैसे सब कुछ तबाह करने के लिए अपना जोर दिखा रहे थे। इधर तांत्रिक अग्निकुंड के चारों ओर जल्दी जल्दी लकड़ी के ढेर लगा देता है, फिर वह अपनी जगह आकर बैठ जाता है। उसे यह सब करते लगभग 3 घंटे बीत जाते हैं। अब उसे केवल आखिरी की 21 आहुतियां डालनी थी। बहुत संभल कर मंत्र बोलता और सही समय पर आहुति देता। तभी उसे गुफा के दरवाजे पर सफेद साड़ी पहले लंबे बालों के साथ एक औरत दिखाई देती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि एक बार तांत्रिक भी डर गया। हर आहुति के साथ वह तड़प उठती थी। धीरे धीरे जैसे वह तांत्रिक के वश में जा रही थी, वह उसके सामने आकर बैठ जाती है। तांत्रिक बिना कुछ बोले आहुति देता रहता है। उसे अपनी आखिरी आहुति का इंतजार था। वह ध्यान भटकाना नहीं चाहता था। 21वीं आहुति के साथ ही तांत्रिक उठकर खड़ा हो जाता है। चुड़ैल का गुस्सा भी कम हो जाता है। अब तू मेरे वश में है। जा, आज के बाद तुझे जब भी याद करूं आ जाना मेरी शक्ति बनकर। चुड़ैल बिना कुछ बोले गुफा से बाहर निकल जाती है। अब यह मेरे वश में है। अब मुझे अपना अगला कदम उठाना चाहिए। इधर इस सब से बेखबर यहाँ से सैकड़ों मील दूर शहर में सेठ भंवर लाल जी के घर कई वर्षों के बाद पोता हुआ। ये खबर सुनते ही घर में खुशी के ढोल बजने लगे। पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी गई। सेठ भंवर लाल जी अपने पोते के आने की खुशी में पूरे नगर में दावत दी गई। कई साल बाद उनके आंगन में खुशियों ने दस्तक दी थी, लेकिन इस बात से भंवर लाल की छोटे भाई सोहन लाल को गहरा धक्का लगा। भंवर लाल का इकलौता बेटा गजेंद्र एक रोड एक्सीडेंट में मारा गया। उसकी पत्नी मीरा उस समय गर्भवती थी। कहने वाले कहते हैं कि सोहनलाल ने जायदाद के लालच में अपने भतीजे का एक्सीडेंट करवा दिया। सोहनलाल बच्चे से पीछा छुड़ाने की तरकीब सोचने लगे। उसने उसी रात अपने भरोसे के आदमी रवाना किया जो तांत्रिक के पास पहुंचा। सेठ सोहनलाल ने उस बच्चे को खत्म करने के लिए कहा है। काम हो जाएगा, बस ये बता पैसा कितना मिलेगा। मोमांगा पैसा मिलेगा, बोल कितना चाहिए। फिलहाल ये 5 लाख रख। अब जा, मुझे पूजा करनी है। अपने मालिक से कहियो पैसे तैयार रखे, जल्द उसे अच्छी खबर मिलेगी। तांत्रिक पूजा करके चुड़ैल को बुला लेता है। बच्चे को खत्म करने का काम चुड़ैल को सौंपता है। चुड़ैल रात को सेठ भंवर लाल की हवेली के बाहर पहुंच जाती है। जब रात को सब सो रहे थे तो वो बच्चे को मारने जाती है। बच्चे को मारने के लिए वह जैसे ही बच्चे के गले तक अपने बड़े बड़े नाखूनों वाले हाथ ले जाती है। देखकर चौंक जाती है, जैसे वो नींद से जाग जाती है। ये तो उसका अपना बच्चा है। उसे याद आता है एक आदमी कार से जा रहा था, किसी ने उसे गोली मारी जिससे उसका बैलेंस बिगड़ गया और कार सामने से गोदी में बच्चा लिए औरत को टक्कर मारती है, फिर गहरी खाई में गिर जाती है। गाड़ी में भंवर लाल का बेटा गजेंद्र था। चुड़ैल, ये तो मेरा बेटा है, इसे पुनर्जन्म मिल गया। मैं भटक रही हूँ अपनी उम्र पूरी करने के लिए। मैं इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचने दूंगी। आज से मैं अपने बेटे की रक्षा करूंगी। अगले पल वह तांत्रिक के सामने होती है। बच्चे को मारने का काम पूरा हो गया हो तो तू जा सकती है। अभी तो पूजा नहीं कर रहा है, न ही मैं तेरे वश में हूँ। पहले यह बता कि बच्चे को मारने के लिए तुझे किसने कहा था? अच्छा, अभी बताता हूँ। लेकिन चुड़ैल के एक वार से नीचे गिर गया। मुझे मत मार, मैं तुझे छोड़ दूंगा। पहले उसका नाम बता। सेठ सोहनलाल ने अपने नाखून घुसाकर उसे मार देती है। सुबह सभी को सोहनलाल की लाश घर की छत पर मिलती है। चुड़ैल अपने बच्चे के आसपास रहने लगी, जिससे उसे कोई नुकसान न पहुंचा सके। एक दिन भंवरलाल जी ने पंडित जी को घर बुलाया। पंडित जी, कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालिए बच्चे के नामकरण का। रुको यजमान, इस घर पर तो चुड़ैल का साया है। पंडित जी ध्यान लगाकर सारी बात समझ जाते हैं। वो सारी बात भंवरलाल जी को बताते हैं। पंडित जी, इस सब से पीछा छुड़वाइए। कल अमावस्या की रात है, मेरे घर आना, वहीं पूजा करेंगे, लेकिन अकेले आना। अगले दिन पंडित जी पूजा कर चुड़ैल को वहां आने के लिए विवश कर देते हैं। मुझे छोड़ दे पंडित, उस तांत्रिक को भी मैंने मार दिया। मैं भगवान का भक्त हूँ,
उनकी मर्जी के आगे सारी शक्तियां नाकाम हो जाती हैं। तू यहाँ से चली जा। नहीं, मैं अपने बच्चे को बचाने आई हूँ। चुड़ैल की बातें सुनकर उन्होंने उसे समझाया जिससे बच्चे को खतरा था वो मर गया। तू जा, मैं तेरी मुक्ति के लिए यज्ञ करता हूँ। पंडित जी के यज्ञ से चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। उसका बच्चा ठीक से पलने लगता है। भंवरलाल जी के घर में खुशियाँ वापस आ जाती है। तो आज की कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी तांत्रिक की तरह दूसरों की बातों में आकर खुद का नुकसान ना करवाएं। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। ऐसी और भी मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल देसी टून स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।